हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग थ्योरी ना पढ़ करके कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो भोजन और पोषण पर आधारित क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस विभिन्न एग्ज़ामों में आए हुए हैं जिनकी हमारे एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं? पोषण विज्ञान के जनक हैं, कौन हैं? पोषण विज्ञान के जनक हैं। पहला ऑप्शन लेवाइजर, दूसरा पेटेनकोफर, अटवाटर, बोइट। तो इसको हम लोगों ने पोषण वाले क्लास में देखा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है लेवाइजर। पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं? लेवाइजर। और एक पॉइंट हमने और देखा था, भारत में पोषण विज्ञान के जनक कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, क्योंकि हमने अपनी थ्योरी वाली क्लास में इसको बताया है कि भारत में पोषण विज्ञान के जनक कौन हैं, और पोषण विज्ञान के जनक लेवाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर 1770 और 1794 के बीच में एंटोनी लेवाइजर का माना जाता है। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण, स्वांगीकरण और विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप में पोषण कहलाती है। देखिए, पोषण क्या है? पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण तथा स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से जो शारीरिक वृद्धि होती है, शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है, नई ऊतकों का निर्माण होता है, इन सब क्रियाओं का संचालन जो है वो सामूहिक रूप से पोषण कहलाता है। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। देखिए, पोषक तत्वों का सेवन, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना, तीसरा पॉइंट है पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृत चिन्हों का दिखाई पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चा दृष्टि से दूसरा स्थान है? देखिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नहीं हो भी सकता है पूछा जाए। तो इसका आंसर देख लीजिए, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? तो वो है नाइजीरिया का। इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन देखिए, कच्ची मछली या मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल, उक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दाल और भूरा चावल। दाल और भूरा चावल में अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन होता है। ये किस एग्जाम में आया है? DSSB PGT 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, DSSB PGT में आया है। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन में दिया नहीं गया। तो इसका राइट आंसर है 4। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं? तो 4। इसका राइट आंसर 4 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। आगे का क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य, इसका देखिए सबको कॉमन अंक मिला है। क्या है? सबको कॉमन अंक मिला है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र में महामारी विज्ञान के चरणों का वर्णन है।
महामारी विज्ञान के विशेषज्ञ एजेंडा सेटिंग, कार्यक्रम विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सार्वजनिक स्वास्थ्य चक्र के 4 चरणों में योगदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। देखिए, अपोषणीय पदार्थ वे होते हैं जो हमें जो है किसी प्रकार का पोषण नहीं प्रदान करते हैं। मान लीजिए हम कोई भी भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो वो होते हैं अपोषणीय भोज्य पदार्थ। तो क्वेश्चन देखिए, अपोषणीय भोज्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, फूड एडिटिव, फर्मेंटेड फूड, फूड सप्लीमेंट, फोर्टिफाइड फूड। तो इसका राइट आंसर है फूड एडिटिव। फूड एडिटिव मतलब कि भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोज्य पदार्थों में ऐसी चीज़ों का मिलावट जो हमें पोषण ना प्रदान करे। देखिए, देख लेते हैं। फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। भोजन की पौष्टिकता व गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या है? भोज्य पदार्थों में मिलावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाल के समय, देखिए, ये कथन निष्कर्ष के आधार पर है। तो अभिकथन क्या कहता है? अकाल के समय में एक जन समुदाय में कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण 6 to 59 माह की उम्र के बच्चों में किया जाए। क्या है? अकाल के समय में एक जन समुदाय के कुपोषण के स्तर का निर्धारण करने के लिए सबसे व्यापक मान्य तरीका है कि इसका निर्धारण जो है 6 to 59 मंथ की उम्र के बच्चों में किया जाए। कारण क्या है? आहार की कमी के समय में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले छोटे बच्चों में ही विकसित होते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है कि 6 to 59 मंथ के बच्चों में देखा जाए, क्योंकि छोटे बच्चों में कुपोषण के लक्षण सबसे पहले देखने को मिलते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पहला, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टि से पूर्णतः अपर्याप्त है। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। मृत भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये पीजीटी 2019 में आया है। इसका राइट आंसर है क्लियर लिक्विड डाइट, अर्थात स्पष्ट द्रव भोजन। स्पष्ट द्रव भोजन, इसको ज़्यादा दिन तक किसी को दिया नहीं जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोषक तत्व नहीं होते हैं, इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। क्या है? विज्ञान है, पथ्य है, खाद्य विज्ञान है, पोषण है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है इसका पोषण। पोषण जो है शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। पोषण संतुलित आहार के सेवन से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया को सही क्रम में लगाएं। इसका क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं क्या है। विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, मूल्यांकन निगरानी की प्रक्रिया के मूल सूचकों का निर्धारण करना। तो सबसे पहले यही होना चाहिए कि मूल्यांकन और निगरानी के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करना पहले नंबर पर। उसके बाद विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करना, उपलब्धियों और परिणाम के बारे में लिखना, नमूने, प्रवृत्ति, संभावित व्याख्या की पहचान करना, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना। देखिए पहले नंबर पे हम क्या करेंगे? मूल्यांकन निगरानी की प्रक्रिया के लिए सूचकों का निर्धारण करेंगे। पहले हम सूची बनाएंगे, उसके बाद सूचियों के बारे में जो सूचक हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। उसके बाद जो है विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे। अब जानकारी एकत्रित हो गई तो इसके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जो है नमूने, प्रवृत्ति और संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है
उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखना। सबसे बाद में हम क्या करेंगे, उपलब्धि और परिणाम के बारे में लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चौथा। इसको आप लोग को समझ देना है कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि इसकी सूची कैसे बनाई जाएगी, तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है तो उसकी हम सूची बनाते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। जानकारी एकत्रित हो जाने के बाद उसका विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। जब वो पता चल जाता है तो उसके बारे में जो है पहचान करेंगे। फिर लास्ट में जो आता है, लास्ट में परिणाम हम देखते हैं। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूल्यांकन निगरानी की प्रक्रिया के लिए मूल सूचकों का निर्धारण करेंगे, सूचकों के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर विश्लेषण के लिए संरचना का विकास करेंगे, फिर उसके बाद नमूने प्रवृत्ति संभावित व्याख्या की पहचान करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, परिणाम के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? देखिए ये क्वेश्चन आया जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2013 में। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होगा? इसका राइट आंसर क्या है, छोटी आंत में। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। देखिए छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें रसांकुर कहते हैं, अर्थात विली कहते हैं। छोटी आंत के अंदर जो है उंगली के समान कई उभार होते हैं जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे पोषक तत्वों तथा अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्या? निद्रा है, पोषण है, व्यायाम है, स्वच्छता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि पोषण, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भोजन और पोषण। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारण पोषण माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। उसके विकास के लिए पर्याप्त पोषण आवश्यक होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चे को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है, कैसे होता है? ऑप्शन देखिए, दबाव द्वारा, पकने से, भूनने से, उबालने से, तलने से। तो पोषक तत्वों का धारण अधिक किसमें होगा? दबाव से या भूनने से, उबालने से, तलने से। इसका राइट आंसर होगा उबालने से। क्या होगा? उबालने से। उबालने से पोषक तत्व ज़्यादातर नष्ट नहीं होते हैं, उसी में रह जाते हैं। पोषक तत्वों का देखिए क्या दिया गया है, दिए गए विकल्प में भोज्य पदार्थों को उबालने में उनके पोषक तत्वों का धारण सर्वाधिक होता है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थों को कच्चा या उबाल कर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है। देखिए जितना आप कच्चा और थोड़ा उबला हुआ खाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे उसको, तो उसके पोषक तत्व कम नष्ट होते हैं। जितना ज़्यादा आप उसको पकाते जाएंगे उसके पोषक तत्व उतने ज़्यादा नष्ट होते चले जाते हैं। कुछ पदार्थों में को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ पौष्टिक तत्व दिए गए हैं इधर, और इधर उसके मूल्यांकन की विधि दी गई है, इसको मिलाना है। तो इसको आप लोग जान लीजिए। देखिए प्रोटीन है, बीटा कैरोटीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, वसा में असंतृप्तता है, आयोडीन संख्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जलडाल विधि, ट्राइट्रीमेट्रिक, HPLC। इसका देखिए मिलाना है। तो प्रोटीन का क्या होगा? प्रोटीन किस विधि से, प्रोटीन की कौन सी विधि है मूल्यांकन की? तो प्रोटीन के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं? HPLC। बीटा कैरोटीन के लिए टाइट्रीमेटिक, एस्कॉर्बिक एसिड के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वसा में असंतृप्तता के लिए हम आयोडीन संख्या की विधि से मूल्यांकन करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, व्यायाम में पोषण की भूमिका। व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है? ऑप्शन देखिए, का व्यायाम के बाद वापसी भारी प्रभाव पाया गया है,
व्यायाम वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। तो क्या व्यायाम में पोषण की भूमिका केवल उच्च स्तरीय तैराकों के लिए महत्वपूर्ण है, या एक बड़ी समस्या नहीं है, या वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण है, या फिर भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है पहला। व्यायाम में पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी भारी। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियों जो मनुष्य के समस्त अंगों में पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं व्यायाम कहलाती हैं। देखिए व्यायाम की परिभाषा क्या कही गई है? ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियां जो मनुष्य के समस्त अंगों में के पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं वही क्या कहलाती हैं? व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार से गति करनी पड़ती है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, सुबह शाम को घूमना, भागना, दौड़ना, योगाभ्यास अथवा कोई खेल खेलना आदि। ये सब क्या है? ये सब व्यायाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच पाया जाता है। देखिए बड़ी हो या छोटी खाद्य सेवा इकाई है, उसमें खाद्य मूल्य निम्न में से कितने प्रतिशत के बीच रहता है? 40 से 60%, 55 से 75%, 20 से 30%, 75 से अधिक। तो इसका राइट आंसर है 40 से 60%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण क्या है? पोषण देखिए पहला ऑप्शन है, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे है, एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों को समृद्धि के लिए प्राप्त करते हैं या उपयोग किए जाते हैं। या फिर एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन दिखा? ऑप्शन चौथा। राइट आंसर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा भोजन और पोषण से संबंधित क्वेश्चन खत्म हुए। आगे हम देखते हैं भोजन के कार्य और भोज्य समूह से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को। देखिए इसमें मिलाने के लिए दिया गया है, सुमेलित कीजिए। पहला खाद्य पदार्थ दिया गया है एक तरफ पोषक तत्व दिए गए हैं। तो इसमें हम खाद्य पदार्थ को देखेंगे और उनके पोषक तत्वों की सूची से मिलाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत सारी डिमांड देखने को मिली थी। तो जिन जिन लोगों को इस चीज़ की डिमांड थी वो अब क्वेश्चंस को देख लें। तो देखिए, हरी पीली सब्जियां, दूध व दुग्ध पदार्थ, ब्रेड, आटा, अनाज, संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी। तो देखिए इसमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? हरी पीली सब्जियों में क्या पाया जाएगा? इधर क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, विटामिन, स्कॉर्बिक एसिड, कैरोटीनॉइड्स, आयरन और स्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए हरी पीली सब्जियों में कैरोटीनॉइड्स और आयरन व स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। दूध व दुग्ध पदार्थ में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन। दूध व दुग्ध पदार्थ में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन। ब्रेड, आटा, अनाज में क्या पाया जाता है? ब्रेड, आटा, अनाज में थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर पाया जाता है। संतरा, टमाटर, अंगूर व पत्ता गोभी में क्या पाया जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड। देखिए जो खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, अर्थात विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची दी गई है मिलाने के लिए। एक तरफ खाद्य संयोजी दिया गया है, दूसरी तरफ कार्य। मतलब एक तरफ खाद्य संयोजी पदार्थ के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्या कार्य हैं वो दिया गया है। तो देखिए खमीर का कार्य क्या है? अब इसमें इधर भी है, तो इसका हम एक तरफ से आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा नहीं आ पाया है क्वेश्चन। तो देखिए खमीर का काम क्या है? खमीर का काम है किण्वन करना। सोया लथिसिन पायसी कारक,
ब्यूटाइल हाइड्रोक्सिल टोल्यून क्या है, प्रतिऑक्सी कारक है। बेंजोएट पैरोक्साइड है, विरंजक है। कैल्शियम सॉर्बेट है, परिरक्षक है। क्या है कैल्शियम सॉर्बेट? परिरक्षक है। इसको हम किसी भी भोज्य पदार्थ में मिलाते हैं ताकि वो खराब ना हो। क्या? कैल्शियम सॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषण के गैर पोषणीय घटक हैं। पोषण के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? रफेज या रेशे हैं, जल हैं, वर्ण यौगिक हैं, उपयुक्त सभी हैं। देखिए ये DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। क्योंकि देखिए जो रेशा होता है या रफेज होता है ये भी हमें पोषण नहीं देता है, लेकिन हमारे बॉडी को बहुत ही ज़रूरत होती है इसकी। जल भी है, जल भी हमें कोई ऊर्जा पौष्टिक तत्व तो नहीं देता है, लेकिन हमारे बॉडी को जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे वर्ण यौगिक भी हैं, इसकी भी हमारे शरीर में बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे शरीर को पोषण नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइजिल टेस्ट। ट्राइजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन के लिए हम किस चीज़ कौन सा टेस्ट करते हैं? ट्राइजिल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? ऑप्शन देखिए, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य और उपयुक्त सभी। तो हमने भोजन के कार्य में पढ़ा है कि भोजन के कौन कौन से कार्य हैं, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ये सभी कार्य हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। इसका कारण क्या है? एंटीऑक्सीडेंट रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अभिकथन सही है। उत्तम एंटीऑक्सीडेंट वाले जो भोजन होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे ग्रहण करने से उनको कैंसर की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उनमें जो है फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो दोनों अभिकथन और कारण दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? ऑप्शन देखिए, 24 घंटा के बाद विधि, उम्र अनुसार लंबाई विधि, जैव रासायनिक विधि, रचना विधि। तो देखिए इसका आंसर जो है आयोग ने सभी को मान लिया है, क्योंकि ये सही भी है। आगे हम जब क्लास में थ्योरी वाली क्लास में देखेंगे तो पोषण स्तर के आकलन के लिए जो विधियां हैं उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये चारों विधियां जो हैं व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन करती हैं, इसलिए यहाँ पर आयोग ने सबको सही माना है और सबको कॉमन अंक दिया है। देखिए पोषण स्तर की आकलन की विधियाँ कौन कौन सी हैं? शारीरिक माप द्वारा, आहारीय सर्वेक्षण के द्वारा, जीव रसायन या अन्य प्रयोगशाला निरीक्षण आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य समूह, 5 खाद्य समूह पद्धति हैं। 5 खाद्य समूह पद्धति हैं, कौन कौन सी हैं? प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन। पहला ऑप्शन देखिए, प्रोटीन, ऊर्जा, वसा, विटामिन और खनिज। दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें व फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल, सब्जियां व वसा एवं चीनी। तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन, रेशा, ऊर्जा, विटामिन एवं खनिज। चौथा है खाद्यान्न, दालें, सब्जियां, फल और दूध। तो इसको हम लोगों ने क्लास में देखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दूसरा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है दूसरा। खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल और सब्जियां और वसा एवं चीनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन आत्मसातीकरण, आधारीय चयापचय, पाचन, आहार की। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आधारीय चयापचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राल क्या है? राल क्या है? वर्णक है, रंजक है, धागा है, रंग है। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला, वर्णक है। राल क्या है? एक वर्णक है। इसके बारे में देख लिए थोड़ा सा। राल या रेजिन गूंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव्य होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है या अन्य पेड़ों की तुलना में
अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोड़धारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। राल एक वर्णक होता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन, सुगंध और अगरबत्तियाँ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? चौथा, 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है। देखिए, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने 11 खाद्य वर्ग बताए हैं और पोषण फूड ग्रुप के अनुसार 5 खाद्य वर्ग हैं। देखिए, इनके 11 जो खाद्य वर्ग हैं इनमें कौन कौन से हैं? अनाज, ज्वार, बाजरा। दूसरा, दालें, फलियाँ। तीसरा, गिरियाँ, तिलहन। चौथा, सब्जियाँ, फल। पाँचवां, फल। छठवां, दूध एवं दूध से बने भोज्य पदार्थ। सातवां, अंडे। आठवां, मांस, मछली तथा अन्य प्राणी आश्रय। आठवां, वसा एवं तेल। नौवां, शक्कर एवं अन्य स्टार्च युक्त। 10वां हो गया 11वां, मिर्च मसाले। नंबर काउंटिंग गलत हो गई है। देखिए, आप लोग समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। किस रूप में पौष्टिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है? अच्छी व बुरी, कुपोषित, अतिपोषित, पर्याप्त, अपर्याप्त, अनुकूलतम व अल्पतम। तो पोषण स्थिति का वर्गीकरण अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन से क्या बढ़ता है? पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम, कुल प्रोटीन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है पहला, पाचनशीलता। इसके बारे में देख लीजिए। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्थापक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नान रोटी, विशेष पिज्ज़ा बस बनाए जाते हैं, पिज्ज़ा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें खाद्य पदार्थ दिया गया है और उसके पोषक तत्व दिए गए हैं। सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। देखिए, पपीता में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? पपीता में विटामिन ए पाया जाएगा। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। खजूर में लौह तत्व पाया जाता है। रागी में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसका सी। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही और क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए हों तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक